चीन के शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में कॉपर का स्टॉक अप्रैल में 60% गिरकर सिर्फ 89,307 टन रह गया। एक्सपर्ट के मुताबिक इस हफ्ते स्टॉक में और गिरावट जो है वो नजर आ सकती है, जिससे कि कॉपर की कीमतों में और तेजी आएगी और आयात बढ़ने की संभावना नजर आ सकती है। जानते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि चीन में कॉपर की डिमांड तेज है और घरेलू सप्लाई सीमित रह गई है। ऐसे में शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज यानी कि SHFE में कॉपर के स्टॉक्स में अप्रत्याशित गिरावट जो है वो नजर आ रही है। बता दें कि अप्रैल में स्टॉक 60% घटकर 89,307 टन रह गया और ट्रेडर्स को उम्मीद है कि ये गिरावट इस हफ्ते भी जारी रहेगी। कीमतें बढ़ने की आशंका क्यों है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो बता दें कि टाइल सप्लाई स्ट्रॉन्ग डिमांड का असर है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मांग बनी हुई है। घरेलू उत्पादन सीमित है, जिससे कि कॉपर की सप्लाई टाइट हो गई है। कॉपर मार्केट में बैकवेट की स्थिति गहरी नजर आ रही है, यानी कि निकट अवधि के सौदे जो है वो लंबी अवधि के मुकाबले महंगे हो रहे हैं। इससे साफ है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में भारी सप्लाई की कमी है। चीन के युंगशन पोस्ट पर कॉपर प्रीमियम की अगर बात करें तो 100 टन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि दिसंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है कि चीन को अब विदेशों से कॉपर आयात करने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव के बावजूद अमेरिका से कॉपर का जो आयात है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दर्शाता है कि चीन को वैश्विक सप्लाई चेन पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है, खास करके जब घरेलू उत्पादन सीमित हो। तो क्या होगा? SHFE के स्टॉक में और गिरावट आने की संभावना है, इसको भी समझते हैं, जिससे कि कीमतें जो हैं वो ऊपर जा सकती है। पुराने बुक किए गए कॉपर शिपमेंट्स की डिलीवरी अब हो रही है, जिससे कि स्टॉक घटता जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी से कॉपर आयात और बढ़ेगा, खास करके तब जब कहीं ना कहीं चीन और इंटरनेशनल मार्केट के बीच जो प्राइस गैप है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। कॉपर के ग्लोबल कीमतों में आने वाले दिनों में और भी उछाल की संभावना नजर आ रही, क्योंकि चीन में स्टॉक गिर रहा है, डिमांड जो है वो हाई है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे चीन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान नजर आ रहा है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कॉपर की जो डिमांड है, जो सप्लाई है वो घटती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बाकी देशों पर चीन को निर्भर होना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर चीन आखिर क्या कदम उठाता है, कौन सी सोच वो बनाता है और क्या प्लान आने वाले वक्त में वो तैयार करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।